हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। तो जो कहना चाहती हूँ, असली दुश्मन आज के समय में हमारे इर्द गिर्द भी जो दुश्मन है, उससे बढ़कर जो दुश्मन है वो हमारे अंदर रहता है। यकीन मानिए कि हम देखिए दूसरों से लड़ झगड़ कर हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में कहीं बैठेंगे तो जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो जब निकलेंगी, तब सोचेंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। यार, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब कि हम काम तो बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत थक जाते हैं, और सामने वाला भी आके हमें सुना के जाता है कि कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ पड़े रहते हैं। हम पड़े नहीं रहते हैं। यकीन मानिए कि हमारी मानसिक अवस्थाएं जो इतनी विचलित हो जाती हैं, क्योंकि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसी सोच सोच के हम बहुत थक जाते हैं। तो यकीन मानिए, कोई अगर हमारे आसपास ऐसा कोई बंदा है तो यार उसको ना डांटे ना फटकारे, उसे प्यार से पेश आए। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं यार, हमें पता है, हमें जो शारीरिक काम होता है वो हमें दिखाई दे देता है, लेकिन जब कोई कुछ नहीं करता तो उस पे तो मतलब हम कितना प्रहार कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमें उसी की स्थिति, लेकिन जब हमें खुद की स्थिति नहीं पता होगी तो हम दूसरों की स्थिति कैसे पता करेंगे। लेकिन हम चुप तो रह सकते हैं ना, क्योंकि मानसिक थकान है जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी हम एकदम थके से रहते हैं। हम काम तो बहुत कम करते हैं लेकिन हम थके से रहते हैं। कई लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक तो काम करना भी बहुत बहुत भारी हो जाता है। तो यकीन मानिए, इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी सोच पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें कहते हैं ना, जीवन एक युद्ध है, तो युद्ध हमेशा महाभारत का युद्ध नहीं होता कि आप रणभूमि में खड़े हैं। एक भूमि ऐसी भी है जहाँ हर वक्त युद्ध चलता रहता है, और वो है हमारी भीतरी स्थिति। हम भीतर से कैसे हैं, कई तरह के विचार आते रहते हैं, हमें पे धावा बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम, सच मानिए कि हम बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी हम पागलपन के शिकार हो जाते हैं। कभी देखिए, अगर कोई बंदा जैसे बहुत गुस्सा कर बैठता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो हम उसको और डांटते हैं और चीखते हैं और चिल्लाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मतलब कोई एक गुस्सा करता है तो हम उसे डबल गुस्सा करते हैं। हाँ, हमें ये सोचना होगा कि इतना गुस्सा किस लिए आखिर? क्योंकि वो बंदा अंदर से कैसा है? हाँ, और जो जितना गुस्सा करता है वो उतना ही कमज़ोर होता है, ये यकीन मानिए। और हमें लगता है वो गुस्सा कर रहा है तो हम उसे डबल गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्ध का वचन पढ़ रही थी, वो उनका वचन में था कि लोग को मुझे समझ में नहीं आता, दूसरों के क्रोधित हो जाने पर हम स्वयं भी क्रोधित हो जाते हैं, कैसे? अपनी सोच से। हम देखते नहीं, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो यकीन मानिए, अगर जब भी कोई हमारे आसपास है तो हमें उसका सपोर्ट करना है। कोई बहुत गुस्सैल है, कोई क्रोधित है, तो कहीं ना कहीं खुद ही अंदर से टूटा हुआ है, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहा है। हमें उसको डांट फटकारना नहीं चाहिए। हाँ, हम क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत अपने आसपास कि कोई बहुत गुस्सैल होता है तो हम उसको और चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसको डांटते हैं, कभी कभी तो पुलिस कंप्लेंट तक कर देते हैं। लेकिन यार, एक सहारा नहीं है। जो जितना वो डांट रहा है, अगर जो गुस्सा कर रहा है, जो गुस्सेल स्वभाव का है, वो खुद ही खुद से परेशान है, और इसमें हम भी उसको परेशान करते हैं अपनी सोच से। तो यकीन मानिए, हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाएं। हमें ये नहीं करना कि हमें उस पर कंप्लेन करना है, उसको और प्रताड़ित करना है। तो ये जो मानसिक थकान की जो बात मैंने कही है, इसी से, क्योंकि हमारे आसपास के लोग जो है बहुत गलत रवैया अपनाते हैं, और हम लोग को तुरंत जज कर लेते हैं और जानते भी नहीं है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर की स्थिति कैसी है, ये भी नहीं जानते। लेकिन बस, क्योंकि मैंने देखा ना, अभी अपने एक बात बता रही हूँ, दो लोग थे। तो एक लेडीज आई मेरे पास और वो कहने लगी कि अरे हम इनके घर पे गए थे, और ये तो ना हमको ना चाय दी ना कुछ पूछी, मतलब कितनी मतलब एटीट्यूड है यार, हम कभी जाएंगे नहीं उसके घर पे। हाँ, और उस लेडीज से मिल चुकी थी। हाँ, वो लेडीज बेचारी 15-20 दिन से बहुत बीमार थी।
उसको मतलब कहते हैं उसके मायके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो बहुत प्रॉब्लम्स में, उसको अपने जॉब में सफ़र कर रही थी, वो अपने मायके से सफ़र कर रही थी, अपने हस्बैंड से सफ़र कर रही थी। हाँ, और ऐसे कंडीशन में थी, लेकिन वो जो, तो मैंने क्या समझा, आप समझिए कि कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो एक जो लेडीज आई, वो सिर्फ अपने लिए कि हाँ मैं हम जा रहे हैं, हमारी क्या व्यवस्था है, कैसा हमारा स्वागत होता है, हमें ये नहीं जानते। हालांकि उस लेडीज को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि वो तो पता भी नहीं उससे, क्योंकि हम पता है हम इस तरह से जीते हैं, हम दूसरों को तुरंत जज कर देते हैं कि कौन कैसा है, हम नहीं जानते कौन भीतर से कैसा है। लेकिन यही तो हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, यही हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई कुछ है, कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, तो ज़रूर कहीं न कहीं वो अंदर से बहुत ही आहत है, बहुत ज़ख्मी है वो। हम ये नहीं सोचते, हमें कुछ नहीं मिला ना बस, तो हमें उसके पास जाना नहीं, उसकी बुराइयाँ शुरू कर दो। उसकी बुराइयाँ हर जगह, हर नगर फैला दीजिए। अरे कैसे हम यार, हम मनुष्य हैं। तो ये तो सोच तो होनी चाहिए ना कि छोटी-मोटी सोच को हम सही समझें। तो बस मुझे लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें समझना होगा। हम हर एक के मन की बात नहीं जान सकते, लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, जिनकी हम आदतों को जानते हैं, इंसान ऐसी आदतें करता क्यों है, ऐसी बातें क्यों आती हैं, और इसमें अध्यात्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम सभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, लेकिन हम मनुष्य तो हो सकते हैं ना यार। अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर भी गुस्सा आते हैं, मेरे अंदर बुरे विचार आते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी आता है। भाई हम सब इससे बंधे हुए हैं, तो क्यों ना खुद को ही देखकर दूसरों को माफ़ करें यार, दूसरों का जज ना करें, दूसरों की निंदा ना करें।